हीरा नगर का गांव बहुत ही अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे ही लोगों को मतलबी कहा जाता है। यही गांव में पीपल का एक पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ है। सब लोग हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन भिखारिन बुढ़िया भीख मांगते हुए हीरा नगर गांव पहुंच जाती है। वह मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बेटा कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। भगवान आपको धन देंगे। सुबह सुबह भीख कौन मांगता है? काम पर जाने के समय। जाओ, आगे जाओ, अभी मैं काम पर जा रहा हूं। बाहर की आवाज सुनकर अंदर से कमला बाहर आई। रुको, मैं इसके लिए कुछ खाना लाई हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। क्या जरूरत थी खाना देने की? पैसे की बर्बादी करती हो। सब लोग हमसे ज्यादा अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रही हो। तुम बिना मतलब के बात मत करो। खाना खराब हो चुका था, इसलिए दे दिया। खाना लेकर भिखारिन बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है। गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने चली गई। भगवान भला करेंगे तुम्हारा। मुझे कुछ खाना दे दो। और हाँ, गंदा खाना मत देना। मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। हाँ हाँ, भीख मांगती हो और ऊपर से फरमाइश। जाओ, नहीं है मेरे पास खाना देने के लिए। गरीब बुढ़िया वहां से दूसरे घर में खाना मांगने चली गई। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। बेटा, थोड़ा सा खाना और दे दो। इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा। देखो, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। महंगाई का जमाना है। पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, पता है? गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिली कि उससे उसका पेट भी नहीं भरा। कुछ दिन में वह और ज्यादा कमजोर हो गई। बहुत अधिक गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत जोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी ना मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है। लेकिन वहां के लोग इतने मतलबी हैं कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे थे। बुढ़िया बोली, पानी दे दो कोई मुझे। बेटा, कोई मुझे पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता है। उसे देखते ही वहां के लोग उसे भगा देते हैं। लोगों के घर जाकर वह बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने के लिए नसीब नहीं हुआ। चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी ना मिलने के कारण बुढ़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया के मृत्यु हो जाने के बाद वहां अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतनी तेज है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं। गांव के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, गांव वालों, ये क्या हो रहा है? गांव में रोज रात को एक औरत की रोने की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसका क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डरे रहते हैं। सभी लोग रात को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाओ। इसके बाद आवाज आनी बंद हो जाएगी। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था। मोहन को कुछ आवाजें सुनाई दी। मोहन कुछ डर सा गया। पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता था तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार हो जाता था। कभी कभी हंसने की आवाज, तो कभी रोने की आवाज, तो कभी किसी के बात करने की आवाज आती है। ये सारी बातें लोगों के डर को अंदर से और ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। एक दिन अचानक
गांव में पीपल के पेड़ के पास में रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव वालों को और भी ज्यादा डरा दिया था। कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने अपने घर के दरवाजे को बंद रखते हैं ताकि कोई गायब ना हो जाए। और उस पीपल के नीचे तो भूल कर भी ना जाना, भूत रहता है, उस पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। मोहन और गांव के कुछ लोग एक साधु के पास जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान हैं। वो भूख और बीमारी से मर गई। ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम सब गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी? हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र उच्चारण से चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल बोली, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं। लोगों को परेशान करना छोड़ दो। हा हा हा, जिंदे पर तो कुत्ते से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया और अब देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हो। मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना सब मारे जाएंगे। और साधु तुम चले जाओ, क्योंकि गुनाहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मारा जाएगा, जैसे मैं मरी थी। यह बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती, वह शांत नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण हीरानगर वालों को उस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों के एक गलती के कारण अपना अपना घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ रहा था। यह गांव अब सुनसान पड़ रहा है। यहाँ अब तो ना कोई आता है और ना ही कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड और निर्दयता से हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए।